चलिए आर के मैम मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम समनाता श्रेणी के 5.3 लेकर आए हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 का 5 नंबर है। ठीक है, पहली बार आप वीडियो को बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूले। ठीक है, तो चलिए एपी में हम लोग ये देखते हैं। इसमें हम लोग को ज्ञात करना है। अक्सर विद्यार्थियों को ये समझ नहीं आता है से कौन सा फार्मूला लागू होने वाला है और कौन सा नहीं। इसमें विद्यार्थी हमेशा क्या करते हैं, सस्पिशन में रहते हैं। तो वो सस्पिशन को आज हम दूर करने आ गए हैं। आर के माही, रुपेश माही के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका डी दिया हुआ है और एस नाइन में आपका 75 जो है, जो एन का भी मान आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो है ए और A9 का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम वैसे फार्मूला को लागू करते हैं जिसमें एक की कमी हो। तो यहाँ पर हम लोगों को, यहाँ पर देखिए, जब एसएन को हम लोग फार्मूला लागू करेंगे तो एसएन में मेरा क्या आता है, ए आता है। ठीक है, और एन आता है और डी आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमको एक ही की कमी है। वो कौन सा कमी है, ए आपकी कमी है। तो ए आपको निकल जाएगा एसएन से। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए S9, यहाँ पर S9 कहने का मतलब क्या है, एस और एन के जगह पर आपका 9 है। तो एन जहां होगा इसमें, इस फॉर्मूला में, वहां आपको कितना होगा, 9 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एन है तो 9/2 हो जाएगा। और 2 गुने ए आपको तो ज्ञात ही करना है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1, और डी का मान आप लोग देख रहे हैं आपका 5 है। और एसएन कितना है आपका, 75। ठीक है, चलिए हम आगे फिर देखते हैं। ये गुना में है तो बराबर के उधर जाके भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 गया 8, गुने कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 75 गुने, ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर क्या है आपका 9 है, तो ऊपर 9 है तो ये आपका 9 नीचे आ जाएगा। और 2 आपका जो नीचे जो है, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भाग देते हैं। 3 तिहाई आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 दूना 6, 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2a प्लस 8 पचे कितना हो जाएगा, 40 होगा। और प्लस कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 बटा हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, एक का छोड़कर बाकियों को सबको हम लोग राइट साइड में करेंगे। ठीक है ना। जिसका भी मान ज्ञात करना होता है उसको छोड़कर बाकिए को हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में करते हैं। तो यहाँ पर आपका 2a बराबर कितना हो जाता है, 50 अपने जगह पे है, 50/3। और ये जो माइनस प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2a बराबर क्या होगा, 3, और 1 का लघुत्तम आपका 3 होता है। तो यहाँ पर 50 का 50 हो जाएगा और 4 तिहाई कितना होगा, 12, 120 हो गया। ठीक ना। उसके बाद 2a बराबर कितना हो जाएगा, 120 में से 50 घटे कितना होगा, 70 होगा, -70/3। और यहाँ पर देखा जाए ए बराबर कितना हो जाएगा, जब ये गुना में है तो क्या होगा, भाग लगेगा। तो यहाँ पर 70 बटा हो जाएगा 3 और गुने कितना होगा, 2। तो 35 गुना कितना हो जाएगा, 70। तो -35 बटा आपका 3 हो गया ए का मान। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, A9 कैसे हम लोग निकालते हैं, आप लोग को मालूम ही होगा। एक कम कर देते हैं डी में, क्या करते हैं, एक डी में कम कर देते हैं। जैसे A9 है तो यहाँ पर 8 डी हो जाता है। तो ये का मान कितना मेरा निकला, 35/3 होगा। आप प्लस 8 गुने डी का मान आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न में दी हुई है। तो क्या हो जाएगा, -35/3 और प्लस कितना होगा, 40। क्या दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर से हम कहाँ लिखे, चलिए इधर हम थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है,
चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बटा का जोड़ कर 3 और 1 का लघुत्तम आपका हो जाता है 3 हो जाता है, तो -35 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 120 हो जाएगा। अब इसको 120 क्या है आपका प्लस है और 35 क्या है आपका माइनस है, तो ये इसमें आप यहाँ पर -35 किए क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है माइनस का चिन्ह ज्यादा था तो इसलिए माइनस हुआ, लेकिन उसी प्रकार यहाँ पर प्लस का चिन्ह ज्यादा है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 11, 11 में से 3 गया 8 और बटा 3 हो गया, तो ये आपका किसका मान निकला, A9 का मान निकलना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 उसी प्रकार फिर से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए आपका A भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है और उसके बाद में आपका क्या गया एस एन क्या है 90 दिया हुआ है, तो एन निश्चित तौर पर हमको निकल जाएगा, ठीक है ना। एन इसमें आराम से निकल जाए क्योंकि हम फार्मूला यहाँ पर देख रहे हैं, से इस फार्मूला के आधार पर, ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं इस फार्मूला के आधार पर इसमें सारे डाटा आपको दी हुई है और हम आप लोगों को क्या बताए हैं, एक फार्मूला में कोई एक नहीं होना चाहिए, जब एक नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वो निकल ही जाएगा, ठीक है। अगर उसमें 2 की कमी होगी तो उसमें थोड़ा सा और माइंड लगाना पड़ता है, और वो माइंड क्या है, जब हम लोग फार्मूला को बैठाते हैं तो किसी एक पद में व्यक्त कर देते हैं, जैसे 2 रहेगा, जैसे डी भी रहेगा, ए भी रहेगा, तो ए के पद में व्यक्त कर दो तब या डी के पद में व्यक्त कर दो तब, उस तरह के हम जिसमें 2 की कमी होगी फार्मूला के हिसाब से तो उसको उस तरह के हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो नीचे तौर पर हम लोग एसएन पर जाकर हम लोग हिसाब को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एसएन आपका 90 दिया हुआ है, तो एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन बटा 2 होता है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाता है, डी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए एन आपको तो ज्ञात ही करना है, 2 गुने ए का मान आपको दिखाई दे रहा है 2 है, उसके बाद ए ना आपको ज्ञात ही करना है और डी का मान आपको 8 मिला हुआ है और एसएन कितना है आपका 90 है, जो आपको एसएन बराबर क्या है 90 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एसएन के बराबर ये हो गया और 90 अपने जगह पे है। उसके बाद एन बाई 2 यहाँ पर आपको 4 हो जाता है और इसको हम लोग क्या करते हैं अंदर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब गुना कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर मेरा 8 एन हो जाएगा, अब माइनस कितना होगा 8 होगा और ये क्या होगा 90 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कोष्ट के ही क्रिया करते हैं, तो n बाई 2 होगा। यहाँ पर देखा जाए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये -8 है या +4 है, ठीक ना। संख्या किसकी ज्यादा है, माइनस की ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या होगा माइनस ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 90। अब इसके बाद मेरा कौन सी क्रिया हो रही है, तो जो बाहर है उसको अंदर से हम लोग गुना करेंगे और ये जो 2 है जो इसके 90 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8n में n से गुना होगा तो मेरा क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 4n और बराबर 180 आपको होगा, ठीक है ना। तो 8n स्क्वायर माइनस 4n, ये जो प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इम्प्लीज या का चिन्ह आप लोग देना नहीं भूलिएगा, आप भूलिएगा तो आपका नंबर भी एक भूल जाएगा, ठीक है ना। आप खोजते रह जाइएगा डिवीजन लाने में। अब इसमें क्या है, वैसी अंक को हम लोग बाहर करते हैं जो तीनों को क्या कर सके, विभाजित कर सके, ठीक है ना। वैसी संख्या हम लोग निकालते हैं इसमें से जो तीनों अंकों को हम लोग क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो वैसी संख्या मेरा 2 नहीं 4 है, 4 से ये भी कट जाएगा, तो 4 यहाँ पर निकलेगा, तो यहाँ पर 4 दूना 8 2n हो जाएगा, 2n स्क्वायर, और यहाँ पर n हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 पचे 20। आपका इतना क्या आपको दिखाई दे रहा है। चलिए एक लाइन और देखते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अक्सर विद्यार्थी हमसे पूछता है से सर आप जो ये बाहर निकाले हैं ये कहाँ चला जाता है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे से, ये 4 गया तो गया कहाँ, तो वह कहीं नहीं जाते हैं, ये पृथ्वी इतना बड़ा है, इतना जीरो है, तो उसी में जाकर क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। तो ये जो 4 जो है ये जीरो में क्या हो जाते हैं, भाग लग जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, है कि नहीं।
क्योंकि इतना बड़ा है से इसमें पता ही नहीं चलता सो वह कहाँ चला गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये 4 आपको इससे भाग लगेगा, चले जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2n² माइनस n, और यहाँ पर 45 बराबर 0। अब इसको हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लोग गुणनखंड में क्या जानते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करो। तो फर्स्ट और लास्ट को जब हम लोग गुना करते हैं तो मेरी संख्या कितनी आती है, 90 आती है, ठीक है ना। मेरे संख्या कितना है, 90 आएगा। तो ऐसे बीच का 2 भाग ऐसे हमको करना है, से हमको गुना करने पर क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो वैसी संख्या कहाँ से आएगा, तो अपने माइंड से पूछो कहाँ से आएगा। तो 10 9 90 होगा, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे आप लोगों को करने आ जाएगा तो निश्चित तौर पर आपका मैथ क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे 2 भागों में तोड़े। यहाँ पर या का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, या का मतलब इसके आने वाला जो होगा, या इसके बाद इतना होगा, इसके बाद इतना होगा, ऐसे करके हम लोग या लिखते हैं, चाहे और लिखते हैं, नहीं क्या। इससे जैसे में हम लोग क्या करते हैं, जैसे भोज में हम लोग बैठते हैं तो क्या कहते हैं ऐसे, और भी लीजिए क्या, जैसे में हम लोग को थाली में परोसा जाता है, जैसे चावल रखाया जाता है तो कहते हैं और भी लीजिए का। इसका मतलब क्या है, जब डालने के बाद फिर से हमको थाली में रखने के लिए हमको कह रहा है, ठीक ना। उसी तरह के या का मतलब क्या, इसके बाद क्या होने वाला है। तो इसके बाद क्या होने वाला है, गुणनखंड होने वाला है। तो 2n² यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10n, और प्लस कितना हो जाएगा 9n, और माइनस कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पर आप लोग को ये भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग को क्या ध्यान रखना होगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2n² माइनस n माइनस कितना होगा 45 बराबर 0। तब इसको ऐसे 2 भाग में क्या तोड़ना है, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 10 कर देना है, और फिर खुश रहे, ठीक है, प्लस हो जाएगा 45 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, से यहाँ से ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर अब ये दोनों संख्या में कौन ऐसी संख्या जो बाहर निकलेगा, जो दोनों में शामिल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2a निकलेगा आपका, तो 2a निकलेगा तो यहाँ पर n हो जाएगा। इससे हम जब डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 2 पचे कितना हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर n जो है, और उसके बाद में इसे हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, क्या यहाँ पर माइनस ना है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए 2n क्या हो जाएगा, जो बाहर है उसको सबसे पहले ये कॉमन जो है, दोनों में जो शामिल क्या मिल रहा है आपको, n-5। उसके बाद हो जाएगा 2n + 9 बराबर कितना हो जाएगा 0, या n-5 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2n + 9 बराबर 0, तो 2n क्या हो जाएगा -9, तो n बराबर क्या हो जाएगा -9/2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए n बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका n का मान निकल गया, ये आपका हो जाएगा क्या, असंभव। क्या होगा, असंभव होगा। और उसके बाद आपका n ज्ञात करना है। तो n का हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, a + n नहीं दिखाई दे रहा है, n-1 इंटू क्या हो जाएगा d। तो a का मान मेरा कितना है 2 है, और n अभी निकला है मेरा 5 1, और d का मान कितना निकला हुआ है 8। तो देखिए डायरेक्ट हम इसमें गुना कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 में से गया कितना होगा 4, 5 में से गया 4, 8 5 कितना होगा 40, और 2 कितना हो गया 42, यहाँ पर 8 चौका 32 होगा, ठीक है। तब 32 को और 2 कितना हो जाएगा 34 को, यही मेरा क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 लेकर आ रहे हैं।
चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसमें जो है आपका ए दिया हुआ है, ए एन आपका 62 दिया हुआ है, एस एन आपका कितना है 210 है, तो आपको ज्ञात करना है एन। तो इसमें एन आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा। कैसे? एस एन के मेरा कई फार्मूला है। एक फार्मूला जो आपका एस एन का है एन बाई टू ए प्लस एन, एगो ये हो गया। तो इसी फार्मूला पर आपका ये हिसाब बनेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए एस एन बराबर आपका 210 है। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है? एन बटा टू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन, अब यहाँ पर देखिए ए का मान दिया हुआ है एन बाई टू का एन बाई टू हो गया, ए का मान आपका 8 दिया हुआ है और ए एन आपका कितना है 62 है, और ये आपका 210 हो गया। अब इसके बाद ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो मेरा कितना होगा? 70 होगा। 70 एन बाई टू बराबर हो जाएगा आपका 210। अब इसको हम लोग काट सकते हैं 35 मरतबे, तो 35 एन बराबर 210, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 210 बटा 35। अब इसको हम कितने मरतबे काटेंगे? 6 मरतबे। 35 छक 210, ठीक है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एन का मान ज्ञात हो गया मेरा 6। अब इसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है? डी का मान ज्ञात करना है। तो डी का मान आपका एन के फॉर्मूला से आपका डी का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस इंटू डी। तो ए का मान आपका दिया हुआ है 8, एन अभी आया है 6, तो यहाँ 6 माइनस 1 हो जाएगा, और डी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। बराबर कितना दिया हुआ है? 62 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? 8 प्लस 6 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? 7 डी हो जाएगा। 6 में से गया 5 डी होगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ये 8 जो है प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में 5d बराबर कितना होगा? 62 में से 8 घटा कितना बचेगा? 56 बचेगा। 54 बचेगा। 54 यहाँ पर होगा, तो d बराबर कितना हो जाएगा? 54 बटा 5। आपका d का मान कितना निकला? 54 बटा 5 निकला। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका एन का मान दिया हुआ है, डी का भी मान दिया हुआ है, और एस एन 14 आपका दिया हुआ है। तो हमको ज्ञात करना एन और ए ज्ञात करना है। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो है अब यहाँ पर देखा जाए एस एन बराबर कितना है? आपका 14 दिया हुआ है। तो एस एन का सूत्र क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस हो जाएगा यहाँ पर ए एन। तो यहाँ पर एन बाई टू, ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान आपका निकालना है। ए का मान आपका दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ए का ए रह जाएगा, और एन आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको फिर से हम मिटाकर पहले एन का सूत्र पर हम लोग बैठाएंगे, तब जाके इजी होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों का दोनों जो है ना, ये दोनों का दोनों गायब है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? एन के सूत्र पर हम लोग बैठाएंगे। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ए आपका दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, और एन भी आपका दिया हुआ नहीं है, और डी आपका कितना है? 2 है। बराबर कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा, और ए प्लस कितना हो जाएगा? 2n माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर एन 4 नु है, तो यहाँ पर 4 नु होना चाहिए।
उसके बाद में a प्लस 2n, ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा 2n। तो ये किसके पद में व्यक्त हो गया, a के पद में व्यक्त हो गया। हम बताए थे तो जब भी किसी फार्मूला पर अगर 2 की कमी हो तो हमको किसी एक पद में व्यक्त करेंगे तभी जाके वो बनेगा। ठीक है, अब हम लोग एन के फार्मूला पर बनाएंगे। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो एन बराबर n कितना आपका हो गया, n तो दिया हुआ है ही नहीं, तो 2 गुने a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, a की जगह पर लिखाएगा 6 माइनस 2n प्लस कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो n/2, अब इसको गुना कर लेते हैं। 6 दूना 12, 2 दूना 4, और इसमें इसको गुना कर लेंगे, 2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एन बराबर आपका 14 लिखना है। एन बराबर कितना है, 14 लिखाएगा माइनस। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 है कि 12 है, 12 में से पहले 2 घटेगा तो मेरा 10 होगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब उसके बाद 4n में से 2n घटेगा तो माइनस 2n होगा, माइनस कितना होगा, 2n, और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 14। अब इसको क्या करना है, अंदर में गुना कर देना है, इसको इसमें गुना कर देना है। यहाँ पर 10 में n से गुना करेंगे तो 10n हो जाएगा, और यहाँ पर 2n स्क्वायर हो जाएगा। 14 दूना कितना होगा, 28 होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सभी को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2n स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 10n, ये माइनस है तो इधर आके प्लस 28 बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 14 दूना कितना होगा, 28, तो ये प्लस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस हो जाएगा 14 बराबर 0। अब इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे गुना करने पर 14 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो 7 दूना होता है 14, तो यहाँ पर 7n होगा और प्लस 2n हो जाएगा और माइनस 14 होगा। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है, n मिल रहा है, तो n बाहर निकल जाएगा, तो n माइनस 7 हो जाएगा। और 2 मिल रहा है तो यहाँ पर n माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो n माइनस 7 और उसके बाद n प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 0, और n यहाँ पर प्लस 2 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो n बराबर कितना होगा, -2 होगा, n बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद भी आपका किसका मान ज्ञात करना, ये तो असंभव हो गया। इसके बाद भी a का मान ज्ञात करना है, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद ही मिटाकर फिर a का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए a का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग समीकरण 1 में n का मान रखेंगे तो मेरा a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 है, यहाँ पर देखिए a बराबर कितना है, 6 माइनस 2n है, तो 6 माइनस n के जगह पर हमको कितना लिखना है, 7 लिखना है। यहाँ पर n का मान 7 निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 7 दूना हो जाएगा 14, तो 14 में से 6 घटेगा तो माइनस कितना होगा, 8।
तो ए का मान आपका -8 है। ठीक है, तो इतना ही कहकर अपने शब्दों को समाप्त कर रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए, जय बिहार, जय भारत और जय इंडिया।